हेलो गाइस, मेरा नाम है नमन और आज एक बार फिर आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाम है नमन और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मीन्स यानी कि सबको पता है कि हमारे जो इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं। ठीक है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। तो अगर उसमें कभी लॉस आ जाए तो हम उसको कैसे सेट ऑफ करेंगे, दूसरे हेड से या फिर विद इन द हेड से। और अगर लॉस फिर भी सेट ऑफ ना हो तो उसको हम कितना आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला हेड होता है वो होता है सैलरी का। तो सबको पता है कि सैलरी में कभी लॉस हो ही नहीं सकता। आप जॉब करोगे सैलरी मिलेगी, जॉब नहीं करोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि सैलरी में लॉस आ जाए। तो उस हेड को यहाँ पे कंसीडर नहीं करा जाता। लेकिन एक बात है, जो सैलरी में हमारी इनकम होती है वो हम दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, दूसरे हेड के लॉस से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो जो हमारा दूसरा हेड आता है वो आता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी का। राइट। तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हमारा लॉस हुआ तो इसमें मैंने एक टेबल बनाया जिसमें इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इसमें लिखा है यस। यानी कि मान लो आपके पास दो प्रॉपर्टी है, एक में लॉस हुआ और एक में गेन हुआ, तो हम दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हमें अलाउड है। उसके बाद आता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट मीन्स कि मान लो कि हमारी सैलरी में तो प्रॉफिट है, मतलब उसमें सैलरी में प्रॉफिट होता है और हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, तो हम उस दोनों को उससे सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं। तो कहता है कि इंटर हेड एडजस्टमेंट भी अलाउड है, लेकिन अदर देन सीआई। सीआई मीन्स कैजुअल इनकम, जो 30% जिस पे टैक्स लगता है, कैजुअल इनकम, बस हम उससे इसको सेटअप नहीं कर सकते। बाकी अलाउड है और मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 2 लाख की। यानी कि सिर्फ 2 लाख रुपीज़ तक का लॉस ही सेट ऑफ हो सकता है, उससे ज़्यादा का है तो नहीं होगा, उसको हमें फॉरवर्ड करना पड़ेगा। फिर कैरी फॉरवर्ड है, वो है फॉर 8 ईयर्स। यानी कि कोई लॉस है, हम उसको 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर 8 ईयर्स के बाद भी वो लॉस रहता है तो वो लैप्स हो जाएगा, उसको हम आगे और कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लेकिन 8 साल तक हम उस लॉस को आगे लेकर जा सकते हैं। फिर आता है हमारा पीजीबीपी। पीजीबीपी में यहाँ पे मैंने 3 में उसको डिवाइड किया, नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस और बिजनेस अंडर 35 AD। तो नॉर्मल बिजनेस की पहले अगर बात करें तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड है, यानी कि हम सेम हेड में उसको अलाउड कर सकते हैं। यानी कि एक बिजनेस में प्रॉफिट है, एक में लॉस है, तो दोनों को सेट ऑफ कर दिया। उसके बाद बोलता है इंटर हेड एडजस्टमेंट में, उसमें भी हमें बोल रहा है कि यस ये अलाउड है, लेकिन अदर देन सैलरी एंड कैजुअल इनकम। इसको हम सैलरी या कैजुअल इनकम से नहीं कर सकते, बाकी हेड से इसको कर सकते हैं। और ये भी 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। फिर आता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस अगर आपने पीजीबीपी पढ़ा था आपको पता होगा क्या होएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस मेनली वो होता है जो स्पेकुलेशन से आता है, स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन से जो हमें इनकम होती है, लाइक ट्रेडिंग इन शेयर्स, कम्युनिटी स्टॉक्स एक्सेट्रा। तो उसमें भी है कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड है, यस। इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है, ये है नो। वो हमें यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे नो लिखा हुआ है। यानी कि हमारे अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस होता है तो हम उसको किसी और हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते, उससे सेट ऑफ नहीं कर सकते। और ये हमें यहाँ पे है कि ये 4 ईयर्स के लिए होता है कैरी फॉरवर्ड, यानी कि 4 साल तक तो हम लॉस आगे लेके जा सकते हैं, उसके बाद लैप्स हो जाएगा। फिर आता है बिजनेस अंडर 35 AD। तो 35 AD वाले बिजनेस भी आपने पीजीबीपी में पढ़े होंगे कि वो कोल्ड चेन वाला, वेयर हाउस वाला, शुगर केन वाला। तो उसमें भी इंट्रा हेड जो एडजस्टमेंट है कि इंट्रा हेड मीन्स विद इन द हाउस, विद इन द हेड, तो वो अलाउड है। इंटर हेड इसमें भी अलाउड नहीं है कि अगर लॉस होता है तो हमें इसको हटाना पड़ेगा, हम दूसरे हेड से इसको नहीं कर सकते, इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात ये कि अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, जितना चाहे उतना आगे इस लॉस को लेकर जाया जा सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। फिर आता है हमारा कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में हमें पता है कि दो गेन होते हैं, तो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। वैसे लॉस भी दो होते हैं, या तो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे अगर पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी कि जो हमारा शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस है, या तो हम उसको शॉर्ट टर्म के गेन से ही इसको सेट ऑफ करें या फिर लॉन्ग टर्म के गेन से करें। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का हमारा लॉस है उसको सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही कर सकते हैं, उसको शॉर्ट टर्म से नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो लॉन्ग टर्म का लॉस है उसे सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म से नहीं कर सकते। इंटर हेड दोनों हमें हमें अलाउड नहीं है। यानी कि कैपिटल गेन में लॉस आया तो या तो आप कैपिटल गेन में से ही उसको सेट ऑफ करो, नहीं तो आप उसको नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड कर दो 8 साल के लिए, दोनों में 8 साल हैं। लास्ट हमारा हेड होता है, जो फिफ्थ हेड होता है हमारा, अदर सोर्स। तो अदर सोर्स में भी हमने 3 इनकम ली है,
एक तो होता है कैजुअल लॉस, जो कैजुअल इनकम की जगह कैजुअल लॉस हो जाए, वो वाला गैम्बलिंग, लॉटरी, ऐसा वाला। एक होता है ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स, और एक होता है अदर लॉस जो बाकी हमारे बच जाते हैं। तो पहले बात करते हैं कैजुअल लॉस की। तो कैजुअल लॉस में कह रहे हैं कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट भी हमें अलाउड नहीं है। यानी कि अगर आपका लॉस हो जाता है, मान लो कि आपने गैम्बलिंग करी, एक जगह आप हार गए, एक जगह जीत गए, तो उसमें भी हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। जो लॉस है वो लॉस हो गया, उसका हम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अब जब वो कह रहे हैं जब इंट्रा हेड ही अलाउड नहीं है, तो इंटर हेड अलाउ कैसे कर दे भाई? मतलब किसी और हेड से भी हम उसको नहीं कर पाएंगे। और कैरी फॉरवर्ड भी नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पे। उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, मतलब लॉस हो गया तो हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो खतरनाक चीज़ था ये वाला। फिर आता है ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेज। तो रेस हॉर्सेज की जो ओइंग एंड मेंटेनेंस का बिजनेस करते हैं, उससे जो अगर अगर उसमें लॉस हो गया, तो हम उसको इंटर हेड एडजस्ट कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। इंटर हेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आखिर में बचता है हमारा अदर लॉस। अदर लॉस माने कि जो भी बच गया, तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड है, लेकिन अदर द कैजुअल इनकम, क्योंकि कैजुअल इनकम भी अदर सोर्स में आती है। तो कह रहे जो अदर लॉसेज हैं वो अलाउड है, लेकिन कैजुअल इनकम से हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंटर हेड एडजस्टमेंट भी अलाउड है, यस। और लेकिन इसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपका कोई अदर लॉस है, तो आप उसी साल या तो उसकी इनकम से उसको सेटअप कर दो, नहीं तो वो आपका लैप्स हो जाएगा। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।